उस रात जब राघव ने काव्या का फोन उठाया तो स्क्रीन पर एक ही मैसेज चमक रहा था। तुमने सच नहीं बताया, अब तुम्हारा घर नहीं बचेगा। राघव के हाथ कांप गए। काव्या बाथरूम में थी और बाहर दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। एक ही पल में उसकी खुशहाल शादी, उसका भरोसा, सब कुछ जैसे दरकने लगा। लेकिन सवाल ये था, काव्या ने ऐसा कौन सा सच छुपाया था जो अब उनके पूरे घर को तबाह करने वाला था? और असली तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उस रात जब राघव ने काव्या का फोन उठाया, स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था। तुमने सच नहीं बताया, अब तुम्हारा घर नहीं बचेगा। राघव के हाथ ठंडे पड़ गए। उसी वक्त दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धक धक धक। काव्या बाथरूम में थी। राघव ने एक पल के लिए सोचा, क्या वो अभी उससे पूछे या पहले दरवाजा खोले। दस्तक और तेज हो गई। कौन है? राघव ने आवाज लगाई। बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हल्की सी परछाई दरवाजे के नीचे दिख रही थी। राघव का दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस सीढ़ियों के पास एक पुराना लिफाफा पड़ा था। राघव ने उसे उठाया। हाथ कांप रहे थे। अंदर एक फोटो थी, काव्या और एक अनजान आदमी। दोनों बहुत करीब खड़े थे। राघव की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। राघव, कौन था? काव्या की आवाज पीछे से आई। राघव ने तुरंत फोटो पीछे छुपा ली। कोई नहीं, गलत दरवाजा खटखटा गया होगा। काव्या की आंखें उसके चेहरे को पढ़ने लगीं। वो कुछ समझ गई थीं या शायद डर गई थीं। रात का खाना चुपचाप हुआ, ना कोई हंसी, ना कोई बात। लेकिन राघव के दिमाग में वही फोटो घूम रही थी। वो आदमी कौन था और मैसेज किसने भेजा? रात के 2 बजे राघव की नींद अचानक खुली। काव्या बिस्तर पर नहीं थी। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन बालकनी से हल्की फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। राघव धीरे से उठा, बालकनी के पास गया। काव्या फोन पर थी। मैंने कहा ना, सब खत्म हो चुका है, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज कांप रही थी। राघव का सीना जैसे फट गया। अगर उसने जान लिया तो सब खत्म हो जाएगा, काव्या ने कहा। राघव वहीं जम गया। उसने दरवाजा जोर से खोल दिया। काव्या चौंक गई। फोन उसके हाथ से गिर गया। किससे बात कर रही थी? राघव की आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में तूफान था। नेहा से, काव्या ने झूठ बोला। रात के 2 बजे? कुछ सेकंड की चुप्पी। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। राघव, मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी। तो अब बता दो। उसकी आवाज ठंडी थी, बिल्कुल ठंडी। तभी राघव का फोन बजा। अननोन नंबर। राघव ने स्पीकर ऑन किया। दूसरी तरफ से एक आदमी की भारी आवाज आई। फोटो मिल गई होगी, अब अगला कदम सोच समझकर उठाना राघव। काव्या के चेहरे से खून उतर गया। तुम प्लीज ऐसा मत करो, काव्या चिल्लाई। राघव ने पहली बार उस आदमी का नाम सुना, विक्रम। कॉल कट गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। राघव ने काव्या की तरफ देखा। अब तुम बताओगी या वो बताएगा? काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। वो मेरा पास्ट है, मेरी सबसे बड़ी गलती। राघव ने आंखें बंद कर लीं। एक पल के लिए सब कुछ टूटता हुआ लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्से की जगह कुछ और था। सोच, गहरी शांत सोच। कल सुबह हम उससे मिलेंगे, राघव ने कहा। काव्या ने डर से उसकी तरफ देखा। नहीं, तुम नहीं जानते वो क्या कर सकता है, राघव ने धीमे से कहा। अब वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि खेल अब मेरे नियमों से होगा। काव्या ने पहली बार राघव की आंखों में वो सख्ती देखी जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन असली सवाल अभी भी वहीं था। काव्या ने ऐसा क्या किया था जो विक्रम आज भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था? और राघव का ये फ्यूचर प्लान आखिर था क्या? तूफान बस शुरू हुआ था। सुबह घर में अजीब सन्नाटा था। काव्या की आंखें सूजी हुई थीं। राघव पूरी रात नहीं सोया था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, अजीब सी शांति थी। तैयार हो जाओ, राघव ने कहा। हम आज ही मिलेंगे उससे। काव्या का हाथ कांप गया। राघव प्लीज, वो बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। करने दो, राघव ने शांत स्वर में कहा। लेकिन अब भागना नहीं है। उसी वक्त राघव का फोन फिर बजा। अननोन नंबर। इस बार राघव ने बिना झिझक उठाया। बहुत हिम्मत है तुम में। दूसरी तरफ से वही भारी आवाज आई। आज शाम 5 बजे पुरानी मिल के पास आ जाना, अकेले। राघव मुस्कुराया। मैं अकेला नहीं आऊंगा। कॉल कट। काव्या ने घबरा कर पूछा, क्या कहा उसने? वही जो मैं चाहता था। काव्या ने पहली बार गौर से राघव को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, वो जैसे पहले से कुछ सोच चुका था।
राघव, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? काव्या की आवाज टूट गई। राघव कुछ सेकंड चुप रहा। नाराज हूं, लेकिन सच जाने बिना फैसला नहीं करूंगा। काव्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। विक्रम मेरे कॉलेज का सीनियर था। शुरू में बहुत अच्छा था, फिर धीरे धीरे उसने मुझे इमोशनली कंट्रोल करना शुरू किया। जब मैंने रिश्ता खत्म करना चाहा, उसने मेरे कुछ प्राइवेट फोटो रख लिए। राघव का दिल अंदर से सुलग उठा। और तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? डर गई थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। कमरे में भारी खामोशी छा गई। तभी दरवाजा खुला। राघव की माँ सरोज अंदर आई। क्या बात है, दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? काव्या घबरा गई। राघव ने तुरंत कहा, कुछ नहीं माँ, बस ऑफिस का तनाव है। सरोज ने काव्या की आंखों में आंसू देख लिए। बेटा, अगर कोई बात है तो बताओ, घर की बात घर में ही सुलझती है। राघव ने माँ की तरफ देखा। एक पल के लिए उसका मन हुआ सब बता दे, लेकिन नहीं। मैं संभाल लूंगा, उसने धीरे से कहा। शाम 5 बजे पुरानी मिल के पास सुनसान जगह। हवा में धूल थी और अजीब सा डर। काव्या कार में बैठी थी, राघव बाहर खड़ा था। अचानक सामने से एक काली कार रुकी। विक्रम बाहर निकला। वो पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहा था। तो ये है तुम्हारा पति? विक्रम ने हंसते हुए कहा। राघव ने सीधा उसकी आंखों में देखा। खेल खत्म करो विक्रम। विक्रम मुस्कुराया। खेल तो अभी शुरू हुआ है। तुम्हारी पत्नी ने जो छुपाया है वो अगर बाहर आ गया तो? उसने फोन निकाला। स्क्रीन पर कुछ फोटो दिखे। राघव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन चेहरा शांत रहा। कितने पैसे चाहिए? राघव ने सीधा पूछा। काव्या चौंक गई। ओह, तो तुम डील करना चाहते हो? विक्रम हंसा। पैसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कंट्रोल। हवा अचानक भारी हो गई। या तो काव्या मेरे कहे अनुसार करेगी, या फिर ये फोटो सबको मिल जाएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार, ऑफिस, हर जगह। काव्या का शरीर कांपने लगा। प्लीज ऐसा मत करो, वो रो पड़ी। राघव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार दर्द साफ दिख रहा था। लेकिन उसी पल राघव ने जेब से अपना फोन निकाला। उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। दोबारा बोलो, राघव ने शांत आवाज में कहा। तुम क्या चाहते हो? विक्रम हंस पड़ा। तुम्हारी पत्नी मेरे कंट्रोल में रहे। राघव की आंखों में अब शांति नहीं थी, वो तूफान था। अब मेरी बारी, राघव ने कहा। विक्रम एक पल को चौंका। क्या मतलब? राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम सोच रहे हो मैं यहां बिना तैयारी के आया हूं? विक्रम का चेहरा पहली बार हल्का सा उतर गया, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, जो करना है कर लो, फोटो मेरे पास ही नहीं है। ये सुनते ही काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। राघव के दिमाग में जैसे घंटी बजी। मतलब खेल और बड़ा है। कितने लोगों के पास वो फोटो हैं और विक्रम ने क्या क्या प्लान कर रखा है? राघव ने गहरी सांस ली। ठीक है, कल मिलते हैं, आखिरी बार। विक्रम मुस्कुराया। देखते हैं आखिरी किसका होता है। कार धूल उड़ाते हुए चली गई। काव्या रोते हुए बोली, हम बर्बाद हो जाएंगे। राघव ने उसकी तरफ देखा। नहीं, अब असली चाल मैं चलूंगा। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था। क्या राघव सच में कंट्रोल में है, या वो भी विक्रम के जाल में फंस चुका है? तूफान अब और खतरनाक होने वाला था। रात के 11 बजे घर में सब सो रहे थे, लेकिन राघव जाग रहा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था। वो बार बार विक्रम की बात याद कर रहा था। फोटो मेरे पास ही नहीं है, मतलब खेल अकेला नहीं है। राघव ने रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। विक्रम की आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि कोई उसे छू नहीं सकता। तभी राघव के फोन पर एक मैसेज आया। अननोन नंबर। कल तक फैसला कर लो, वरना पहला फोटो वायरल होगा। राघव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। डर वही दिखाता है जो अंदर से कमजोर हो, उसने खुद से कहा। उसी समय पीछे से हल्की आहट हुई। काव्या खड़ी थी। अब क्या हुआ? उसकी आवाज में थकान और डर दोनों थे। राघव ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। काव्या ने मैसेज पढ़ा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा था ना, वो रुकने वाला नहीं है। राघव ने पहली बार सीधा सवाल पूछा। सच बताओ, क्या सिर्फ फोटो है या कुछ और भी है? काव्या की आंखें भर आईं। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसने धीमे से कहा, एक वीडियो भी है। राघव का गला सूख गया। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। कैसा वीडियो? उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन अंदर आग थी। बस कॉलेज के दिनों का, जब मैं समझ नहीं पाई थी कि वो क्या कर रहा है। उसने छुपकर रिकॉर्ड किया था। राघव ने आंखें बंद कर लीं। एक पल के लिए उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक नया सवाल उठा।
अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो जरूर उसने बैकअप कहीं और रखा है। काव्या ने डर से पूछा, मतलब ये सिर्फ ब्लैकमेल नहीं है, ये प्लानिंग है। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रात के 11:30 बजे। दोनों चौंक गए। राघव धीरे से बाहर गया। दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन इस बार सीढ़ियों के पास एक पेन ड्राइव रखी थी। राघव ने उसे उठाया। दिल की धड़कन तेज। अंदर आकर उसने लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल खुली। काव्या ने घबराकर आंखें बंद कर लीं। राघव ने प्ले दबाया। वीडियो शुरू हुआ, लेकिन उसमें काव्या नहीं थी, विक्रम था। वो किसी और लड़की से बहस कर रहा था और साफ सुनाई दे रहा था, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरे भी फोटो वायरल कर दूंगा। राघव की आंखों में चमक आ गई। मतलब काव्या अकेली नहीं है, विक्रम ये खेल पहले भी खेल चुका है। काव्या ने धीरे से पूछा, ये किसने भेजा? राघव के दिमाग में एक नाम आया, नेहा, काव्या की दोस्त। उसने तुरंत नेहा को कॉल लगाया। नेहा, सच बताओ, ये पेन ड्राइव तुमने भेजी? दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर नेहा की घबराई आवाज आई, हाँ, क्योंकि मैं भी उसी जाल में फंसी थी। काव्या स्तब्ध रह गई। क्या मतलब? कहती है कि विक्रम सिर्फ तुम्हें नहीं और भी लड़कियों को ब्लैकमेल कर चुका है, लेकिन सब डर जाती हैं, कोई सामने नहीं आता। राघव की मुट्ठियां भिज गईं। अब ये सिर्फ उसकी शादी की लड़ाई नहीं थी, ये खेल बड़ा था। नेहा, क्या तुम गवाही दोगी? राघव ने पूछा। फोन के उस पार लंबी चुप्पी। अगर सब साथ हों तो हाँ। राघव ने काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर के साथ उम्मीद भी थी। लेकिन तभी राघव का फोन फिर बजा। इस बार वीडियो कॉल। स्क्रीन पर विक्रम था। वो मुस्कुरा रहा था। सरप्राइज पसंद आया? उसने कहा। राघव चौंक गया। तुम्हें लगा मैं इतना बेवकूफ हूं? जो पेन ड्राइव तुमने देखी वो मैंने ही भिजवाई। कमरे में सन्नाटा। ताकि तुम्हें लगे कि तुम जीत रहे हो। विक्रम हंसा। राघव का चेहरा सख्त हो गया। तो ये सब तुम्हारा खेल था? खेल अभी खत्म नहीं हुआ राघव। कल सुबह 10 बजे तक अगर काव्या मेरे पास नहीं आई तो असली वीडियो बाहर जाएगा। कॉल कट। काव्या जमीन पर बैठ गई। मैं नहीं चाहती तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। राघव उसके पास बैठा। उसने पहली बार उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। इज्जत छुपाने से नहीं बचती, सच का सामना करने से बचती है। काव्या ने उसकी तरफ देखा। तुम क्या करने वाले हो? राघव की आंखों में अब साफ फैसला था। कल मैं विक्रम का पूरा खेल खत्म कर दूंगा। लेकिन कैसे? क्या नेहा सच में साथ देगी? क्या बाकी लड़कियां सामने आएंगी? या विक्रम सच में सब कुछ वायरल कर देगा? अगली सुबह फैसला सिर्फ शादी का नहीं होगा, जिंदगी का होगा। तूफान अब अपने चरम की तरफ बढ़ रहा था। सुबह के 9:40। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। 10 बजे तक फैसला करना था। काव्या खिड़की के पास खड़ी थी। उसके हाथ ठंडे थे। राघव, अगर तुम चाहो तो मैं चली जाऊंगी उसके पास, उसने धीमे से कहा, ताकि तुम्हारा नाम खराब ना हो। राघव ने उसकी तरफ देखा। तुम अभी भी सोचती हो कि यह सिर्फ मेरी इज्जत का मामला है? काव्या चुप रही। राघव उसके पास आया। यह सिर्फ तुम्हारा पास्ट नहीं है, यह उसका क्राइम है और आज यह खत्म होगा। उसी समय राघव का फोन बजा। नेहा, हम 3 लोग और तैयार हैं, नेहा ने कहा। लेकिन अगर कुछ उल्टा हो गया तो? राघव की आवाज स्थिर थी। कुछ उल्टा नहीं होगा, क्योंकि इस बार वो अकेला है। काव्या ने हैरानी से पूछा, अकेला? वो तो कह रहा था कि वीडियो कई जगह है। राघव हल्का सा मुस्कुराया। वो ब्लफ कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? राघव ने गहरी सांस ली। कल रात मैंने उसके एक पुराने दोस्त से बात की। विक्रम सिर्फ डर दिखाता है, उसके पास बैकअप नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि हम डर जाएं। काव्या के चेहरे पर उम्मीद की हल्की किरण आई। लेकिन तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, 1 न्यू अपलोड पेंडिंग अप्रूवल। राघव का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत लिंक खोला। एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड हो चुका था। टाइटल में लिखा था, ट्रुथ ऑफ अ मैरिड वुमन। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ब्लफ नहीं कर रहा। उसकी आवाज टूट गई। राघव का दिमाग तेजी से काम करने लगा। ये पब्लिक नहीं हुआ है अभी, उसने कहा। मतलब हमारे पास वक्त है। कितना? शायद कुछ घंटे। राघव ने तुरंत अपने एक पुराने कॉलेज दोस्त को कॉल लगाया, अमित साइबर टीम में काम करता था। अमित, मुझे तुरंत एक लिंक ट्रैक करना है, राघव ने जल्दी जल्दी कहा। कुछ मिनट बाद अमित ने जवाब दिया, अपलोड तो हुआ है, लेकिन ओरिजिनल सोर्स एक ही डिवाइस है।
अगर वो डिवाइस मिल जाए तो सब खत्म। राघव की आंखों में चमक आ गई। मतलब खेल अभी भी पलट सकता है। 10 बज चुके थे। विक्रम का मैसेज आया, तुमने देर कर दी, अब मजा देखो। काव्या रो पड़ी। सब खत्म हो गया। राघव ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। आज मैं भागूंगा नहीं, सीधा उसके घर जाऊंगा। क्या? काव्या चौंकी। हां, वो सोच रहा है कि हम डरकर छिप जाएंगे, लेकिन मैं उसके सामने खड़ा हूंगा। तभी सरोज, राघव की मां, कमरे में आ गई। उन्होंने दोनों के चेहरे देखे। अब सच बताओ। इस बार राघव ने सब कुछ बता दिया। सरोज कुछ पल चुप रहीं। फिर उन्होंने काव्या के सिर पर हाथ रखा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपराधी वो है जो गलती का फायदा उठाए। काव्या फूट कर रो पड़ी। राघव ने मां की तरफ देखा। मां, अगर आज कुछ भी हो जाए? सरोज ने बीच में ही रोक दिया। तू डरने वाला नहीं है, जा और खत्म कर ये सब। घर से निकलते वक्त काव्या ने राघव का हाथ पकड़ा। अगर वो वीडियो वायरल कर दे तो? राघव ने पहली बार साफ कहा, तो हम सच बोल देंगे। डर छुपाने से बढ़ता है, सामने लाने से खत्म होता है। उसकी आवाज में अजीब सा आत्मविश्वास था। राघव सीधे विक्रम के घर पहुंचा। दरवाजा खुला। विक्रम मुस्कुरा रहा था। तो आ ही गए। राघव अंदर गया। कमरे में लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर वही वीडियो। अपलोड बटन के ऊपर कर्सर रुका हुआ था। बस एक क्लिक, विक्रम ने कहा, और तुम्हारी दुनिया खत्म। राघव शांत रहा। क्लिक कर दो। विक्रम चौंका। क्या? क्लिक कर दो, राघव ने दोहराया, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी दुनिया शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। विक्रम की मुस्कान हल्की पड़ी। तुम ब्लफ कर रहे हो। राघव ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पर अमित का मैसेज था, लोकेशन लॉग्ड, पुलिस साइबर यूनिट ऑन द वे। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने पुलिस को बता दिया? राघव ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें लगा सिर्फ तुम ही रिकॉर्डिंग कर सकते हो। विक्रम के हाथ कांपने लगे। लेकिन तभी उसने अचानक कीबोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया। क्या वो क्लिक करेगा? क्या वीडियो बाहर चला जाएगा? अगले कुछ सेकंड सब कुछ तय करने वाले थे। तूफान अब अपने आखिरी वार के लिए तैयार था। विक्रम का हाथ कीबोर्ड के ऊपर था। सिर्फ एक क्लिक और सब खत्म। राघव की सांसें धीमी थीं, लेकिन आंखें बिल्कुल स्थिर। क्लिक कर दो, उसने दोबारा कहा। विक्रम हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। तुम्हें लगता है पुलिस मुझे पकड़ लेगी? उसने तिरस्कार से कहा। राघव शांत स्वर में बोला, पुलिस सिर्फ रास्ते में है, लेकिन तुम्हारी हार अभी शुरू हो चुकी है। विक्रम के माथे पर पसीना आ गया। तुम ब्लफ कर रहे हो? नहीं, राघव ने कहा, क्योंकि तुम्हारी आवाज, तुम्हारी धमकी, तुम्हारी रिकॉर्डिंग सब मेरे पास है। और सिर्फ मेरे पास नहीं। विक्रम का चेहरा बदल गया। मतलब? राघव ने गहरी सांस ली। मतलब मैंने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं बचाया, मैंने तुम्हारे हर शिकार से बात की। नेहा और 3 और लड़कियां, सब ने गवाही देने के लिए हां कर दी है। कमरे में सन्नाटा। विक्रम की आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दिया। झूठ है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। डिंग डोंग। विक्रम का दिल जैसे रुक गया। राघव ने धीरे से कहा, तुम्हारा ब्लफ खत्म, अब सच की बारी। दरवाजा खुला। 2 पुलिस अधिकारी अंदर आए। विक्रम शर्मा? उनमें से एक ने पूछा। विक्रम पीछे हट गया। आपको साइबर हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के आरोप में पूछताछ के लिए चलना होगा। विक्रम ने राघव की तरफ देखा। तुमने ये सब प्लान किया था? राघव की आवाज बिल्कुल शांत थी। तुमने सोचा था मैं सिर्फ अपनी इज्जत बचाऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसे लोगों का खेल खत्म करने का प्लान बनाया। विक्रम को हथकड़ी लगाई गई। उसकी आंखों से वो झूठा आत्मविश्वास गायब था। जाते जाते उसने आखिरी बार कहा, वीडियो। राघव ने कहा, डिवाइस जब्त हो चुका है, और जो भी था वो अब सबूत है, हथियार नहीं। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। राघव ने आंखें बंद की। तूफान खत्म हो चुका था। कुछ घंटों बाद घर में काव्या सोफे पर बैठी थी, आंखों में शर्म, डर और कृतज्ञता। मैंने तुम्हें सच पहले क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज कांप रही थी। राघव उसके सामने बैठा। क्योंकि तुम डर गई थी, और डर इंसान को गलत फैसले करवाता है। काव्या रो पड़ी। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, राघव ने धीरे से कहा। भरोसा तब टूटता है जब इंसान सच जानकर भी साथ छोड़ दे। तुमने गलती की थी, लेकिन धोखा नहीं दिया।
काव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? राघव हल्का सा मुस्कुराया। मैंने तुमसे शादी तुम्हारे पास्ट से नहीं, तुम्हारे प्रेजेंट और फ्यूचर से की है। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन लोग क्या कहेंगे? राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन आज से हम डरकर नहीं, सच बोलकर जिएंगे। उसी वक्त सरोज अंदर आईं। सब ठीक हो गया? उन्होंने पूछा। राघव ने सिर हिलाया। सरोज ने काव्या को गले लगा लिया। बेटी, घर वही होता है जहां गलती माफ हो जाए, लेकिन सीख हमेशा याद रहे। काव्या ने सिर झुका दिया। कुछ दिन बाद नेहा और बाकी लड़कियों ने भी शिकायत दर्ज करवाई। विक्रम का खेल पूरी तरह खत्म हो चुका था। राघव बालकनी में खड़ा था। काव्या उसके पास आई। तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या था? उसने हल्के से पूछा। राघव मुस्कुराया। फ्यूचर प्लान? डर को खत्म करना ताकि हमारा भविष्य साफ हो सके। काव्या ने पहली बार सुकून की सांस ली। धन्यवाद, राघव ने कहा। धन्यवाद नहीं, बस वादा करो, अब से कोई राज नहीं। काव्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कभी नहीं। सूरज ढल रहा था, लेकिन इस बार अंधेरा डर नहीं, सुकून लेकर आ रहा था। उनकी शादी टूटी नहीं, मजबूत हुई थी, क्योंकि सच छुपाने से नहीं, सामना करने से रिश्ते बचते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अभी लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या राघव का फैसला सही था? और ऐसे ही इमोशनल सस्पेंस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि कभी-कभी एक कहानी किसी की हिम्मत बन जाती है।